हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि मैंने सुबह बताया था कि भाई शाम को वीडियो बनाएंगे, टेस्ट भी बनाएंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो थोड़ा पेशेंस रखें। कोशिश करूंगा जितने भी आप लोगों के डाउट हैं, दिन भर बच्चों ने फोन करके ही पूछे हैं, ठीक है, कमेंट करके ही पूछे हैं सुबह की उस पे वीडियो पे, सभी के डाउट क्लियर करूं। ठीक है। जो फर्स्ट शिफ्ट की सीपीटी थी, फर्स्ट शिफ्ट के भी, ठीक है, फर्स्ट के भी और सेकंड वालों के भी भाई, दोनों का सीएफटी डालेंगे, सीपीटी का रिव्यू डालेंगे, और कैसे क्या होगा वो भी डालेंगे। और साथ में जो हमारी कट ऑफ होगी, वो कट ऑफ एक्सपेक्टेड कितनी होगी, उसके बारे में भी लास्ट में जिक्र करेंगे। ठीक है। बॉयज की देख लेते हैं, फिर गर्ल्स की देखेंगे बाद में। जो पहली शिफ्ट थी, तो पहला जो आपका काम था कि अपनी एंट्री वगैरह हो गई, आपके बायोमेट्रिक वगैरह हो गए, शिफ्ट पे बैठा रहे थे। तो सबसे पहला हुआ वो हुआ आप लोगों का एक्सेल। ठीक है। इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से क्लियरली दिए थे उन्होंने। कुछ बच्चे को डाउट रहे कि नहीं, इंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं मिले, तो भाई मैंने सुबह भी समझा के भेजा था बच्चों को, अपना पूछ लेना भाई, हर चीज पूछना उनसे। जहां तुम्हें ये डाउट लगे कि नहीं मुझे तो ये पॉइंट क्लियर नहीं है, तो उनसे पूछना। ठीक है। एक्सेल के टेस्ट में थोड़ा सा टिपिकल था, टिपिकल तो क्या था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन थे। ट्रिकी था, थोड़ा मुश्किल नहीं कह सकते इसको, ट्रिकी था। और जो आपका सेकंड हुआ था वो आपका वर्ड हुआ था। वर्ड बहुत ही इजी, मतलब इजी से भी नीचे जो हो सकता है वो वाला कंटेंट। थर्ड जो आपका पावर पॉइंट था, पीपीटी। पीपीटी भी इजी था, लास्ट के 2-3 दिन से आप वही टेस्ट कर रहे थे, 3 स्लाइडें बनानी आई थी, 3 स्लाइडें ही आप बना रहे थे, और 3 स्लाइड में वही टेबल वगैरह और आपका सिंपल सा पाई चार्ट। ठीक है। ये सेम का सेम एज सेकंड में था, जो वर्ड में था। यहाँ पे जो सुबह एजुकेशन के ऊपर था, दोपहर में हो गया वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। ठीक है। तो मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ बना के, कैसे कैसे बना के आना है। कुछ चीजें हैं बच्चों के डाउट अभी भी। ठीक है। कुछ बच्चों ने गड़बड़ करी है, हल्की फुल्की, ज्यादा नहीं है। और जो बच्चे अपसेंट हुए हैं ज्यादा नहीं है, 2 से 3% बच्चा ही अपसेंट है बॉयज में। मतलब कुल मिला के मान के चलो कि 100-125 बच्चे ही मतलब अपसेंट होंगे टोटल, आज में और कल भी जो पेपर होना उसको भी मिला के। ठीक है। ज्यादा बच्चे अपसेंट नहीं है, कम ही बच्चे अपसेंट है। ठीक है भाई। पहले आपका वर्ड देख लेते हैं, फिर आपका एक्सेल, फिर पावर पॉइंट, और फिर कट ऑफ की देखते हैं चीजों को। देखो भाई, वर्ड का क्वेश्चन था इस तरीके से। ऊपर आपको कमांड दे रखी, कंटेंट लिखना था, बिल्कुल एक सिंपल से लिखनी थी, लाइन लिखनी थी, एजुकेशन नोट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, ऐसा कंटेंट था। उसके बाद इंडेंट द टेक्स्ट, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो टेक्स्ट लिखा है इसका इंडेंट करना था। तो हम वर्ड खोल लेते हैं, बना के देख लेते हैं पेपर कैसा बनता है। वर्ड खोल लिया। हेडर में आपका नेम, रोल नंबर और सीट नंबर लिखा आएगा, हेडर को नहीं छेड़ना है। हेडर के बदले में आपको फूटर लगाना था, फूटर में एक पॉइंट ऐड करना था, बस उसके नंबर 2 नंबर का फूटर था भाई। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना था, जो ये वर्ड, ये कंटेंट दे रखा था, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ आप टाइप, आपको टाइप करना है। मैं समय बचाने के लिए इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ आपको टाइप करना है। ये कंटेंट जब आप लिख लोगे, उसके बाद इसकी कमांड इसके नीचे ही दे रखी थी। अब देखो, इंडेंट ऑफ द टेक्स्ट 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। उसके बाद फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट क्वेरी और न्यू। उसके बाद पैराग्राफ शुड बी अंडरलाइन। ठीक है। तो करना शुरू करते हैं। सिलेक्ट किया, पेज लेआउट में गए, इंडेंट पे गए। ठीक है। 5 सेंटीमीटर था, देख लेते हैं। तो 5 cm लिख, यहाँ पे इंडेंट पे क्लिक किया, 5 लिखा, सेंटीमीटर लिखा, एंटर कर दिया। उसके राइट पे क्लिक किया, राइट वाले पे किया, 5 लिखा, सेंटीमीटर पे क्लिक किया, एंटर कर दिया। ऐसे आपका कंटेंट ये हो जाएगा अलाइनमेंट लगाने के बाद। बट इसमें अब दिक्कत क्या रहेगी बच्चे को, ठीक है, जो समस्या बच्चों को पैदा हुई है, अब जिसके बाद आप इंटर कर लोगे ना, कुछ बच्चों जो है हाथों हाथ फॉर्मेटिंग करेंगे उसको समस्या होगी, जो पहले टाइप कर लेंगे उनको समस्या नहीं होने वाली भाई ये। अब यहीं के बीच में चलते रहोगे, अब आपको इंडेंट रिमूव करना पड़ता है यहाँ से। तो कोशिश करो कि पहले सारा लिख लो, उसके बाद ही फॉर्मेटिंग अप्लाई करना। मेरे तो मानना ये है। ठीक है। वरना जब इसको, पहले इसकी फॉर्मेटिंग पूरी कर लेते हैं फिर देखते हैं।
उसका देखते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर रखा था, ठीक है, सिलेक्ट किया, होम रिबन पे गए, फ़ॉन्ट, कोरियर न्यू आ गया, ओके कर दिया, फ़ॉन्ट चेंज। उसके बाद पैराग्राफ शुड बी अंडरलाइन, कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो गया। उसके बाद पैराग्राफ शुड बी अंडरलाइन हो गया, चेंज द केस ऑफ एजुकेशन टू अपर केस, जो एजुकेशन वर्ड है उसको अपर केस लगाना है, सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट ए दबा दो, अपर केस हो जाएगा। उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट वर्ड ऑफ प्रिपरेशन, जो प्रिपरेशन वर्ड है इसको पूरे को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू फॉर सुपरस्क्रिप्ट, ये सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। बस इतनी कमांड थी। अब समस्या होती है बच्चे को, अगर हाथों हाथ अप्लाई करते हो तो अब नीचे लिखने के लिए नीचे कंटेंट और दे दिया कि ये भी टाइप करना है। अब ये लिखो, इस पे तो अलाइनमेंट आपका, सॉरी, इंडेंट लग गया, क्योंकि पहले भी इंडेंट लग गया तो आगे चल रहा है वो, तो पहले इस इंडेंट को रिमूव करो यहाँ से। इसलिए कह रहा था कि जिन बच्चों ने पहले टाइप कर लिया उसको ये समस्या नहीं हुई, जो बाद में हाथों हाथ फॉरवर्डिंग करके कर रहे थे उनको दिक्कत हो रही थी। उसके बाद आपका ये था नेक्स्ट, ये आपने टाइप किया यहाँ पे ऐसे, टाइप करने के बाद इसकी फॉरवर्डिंग देख लेते हैं। लेफ्ट लाइन द टेक्स्ट, बोल्ड द टेक्स्ट, ठीक है, ये कर लेते हैं। लिखोगे तो बाई डिफॉल्ट लेफ्ट आता ही है ये, इसको सिलेक्ट कर लो, बाई डिफॉल्ट लेफ्ट है ही, देखो लेफ्ट है ही, बोल्ड करना, बोल्ड हो गया, बस सिंपल काम। इंसर्ट एनी सिंबल और इंसर्ट पैराग्राफ नंबरिंग, ठीक है, पहले तो हम लगाएंगे नंबरिंग, यहाँ से नंबरिंग लग गई। उसका कोई भी एक सिंबल लगाना था, तो इंसर्ट में जाओ, सिंबल पे जाओ, खोलते कोई भी सिंबल खुले, सिंबल पे क्लिक कर दो, सिंबल लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबस्क्रिप्ट वर्ड वन, जो वन वर्ड है, ठीक है, कोई भी एक वन एक सिंगल पे लगाना है, इसमें मल्टीपल लिख रखा है, इसको कर दिया हमने सबस्क्रिप्ट, सॉरी सबस्क्रिप्ट। उसके बाद इंसर्ट एनी शेप, तो यहाँ पे हम सिंबल के बाद शेप पे जाके कोई भी एक शेप लगा दे, कुछ भी लगा दो आप चाहे भाई, ठीक है। हमने एक शेप बना दी, उसके बाद इंटर किया, नीचे आ गए। उसके बाद इंसर्ट पेज नंबर बॉटम ऑफ द पेज, बॉटम में पेज नंबर लगाना है, ठीक है, पेज नंबर लगाएंगे। इंसर्ट टेबल 2 by 2, मतलब ये पेज नंबर नीचे था और टेबल की बात ऊपर थी, तो इंसर्ट ए टेबल 2 row 2 column, कुछ नहीं करना, इंसर्ट पे जाओ, टेबल पे जाओ, 2 row 2 column, एक टेबल बन गई, छोड़ दो इसको ब्लैंक, आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर। उसके बाद इंसर्ट फुटर और पेज नंबर, एग्जाम में लिखा हुआ था इंसर्ट फुटर, और ब्रैकेट में लिखा था अल्फाबेट विद द टेक्स्ट इंडिविजुअल। तो बच्चों को कंफ्यूजन क्या हुआ, ये एड्रेस के बदले में नीचे लगवाया गया था। अब फुटर में क्या है, अब वही वो एग्जाम जिसने बनाया उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या मानता है, क्योंकि इसमें कहीं भी डिजाइन वर्ड का यूज नहीं कर रखा है, आगे फुटर में डिजाइन लगाना है। अगर आप फुटर खोलते हो ना, फुटर खोलते हो तो उसमें एक अल्फाबेट गिरा, एक डिजाइन का नाम है अल्फाबेट, जब इसको लगाओगे तो पेज नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। उनसे पूछ लेना एग्जाम में, अगर ये डिजाइन लगाए या पर नॉर्मल वर्ड के बारे में बात हो रही है, और यहाँ ये इंडिविजुअल वर्ड था, ये लिखना था हमें, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, ऐसा है ये। अब कुछ बच्चे जो करके आए वो बता देता हूँ भाई। अब कुछ बच्चों ने क्या किया, इंडिविजुअल वर्ड लिखा, ठीक है, उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट में पेज नंबर बोल रखा था, सेंटर में गए, सेंटर में बोल रखा था भाई पेज नंबर, तो करंट पोजीशन पे जाके पेज नंबर लगा दिया, बस। कुछ बच्चों ने ऐसा भी किया। अब जब सेंटर में पेज नंबर बोल रखा है तो इंडिविजुअल जो अल्फाबेट वाला डिजाइन था उसमें सेंटर नहीं हो सकता ना भाई, ये चीजें सोचने की बात है और कुछ नहीं है, ठीक है, पन्नी के लेने की चीज नहीं है इसको, चलो 1% हम छोड़ के भी चलते हैं, ऊपर है ही क्या, 8 नंबर तो इसमें से तब भी आ जाएंगे भाई, 6 नंबर चाहिए वहां बच्चे को। ये वर्ड का पेपर था, अब देख लो कितना मुश्किल वर्ड था, कितना क्या कुछ वर्ड में पूछा गया, इतना ही वर्ड था भाई, 3-4 मिनट में वर्ड बन जाता। उसके बाद देख लेते हैं हम आपका पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में फर्स्ट स्लाइड में लिखी हुई मिल रही थी, ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट स्लाइड खोल रहे थे कंट्रोल में दबा के तो ब्लैंक स्लाइड आ रही थी भाई, ब्लैंक स्लाइड आ रही थी, तो हम ब्लैंक के अकॉर्डिंग काम करके दे रहे हैं।
तो लिख रखा था इंसर्ट द फॉलोइंग टेक्स्ट इन रेक्टेंगुलर बॉक्स। एक रेक्टेंगल बॉक्स लेना था, उसके अंदर ये कंटेंट टाइप करना था। रेक्टेंगल बॉक्स कैसे आएगा? इंसर्ट पे जाओ, शेप पे जाओ, कोई भी रेक्टेंगल ले लें आप। रेक्टेंगल आ गया, राइट क्लिक करो, एडिट टेक्स्ट, इसके अंदर टाइप कर दो आप। ठीक है, ये कंटेंट है, इसको टाइप कर दो। हो गया। उसके बाद इसका फॉन्ट चेंज करना, चेंज था फॉन्ट ऑफ बुक एंटीगुआ। तो इसको सिलेक्ट करके होम रिबन पे आके यहाँ से फॉन्ट चेंज कर दोगे। उसके बाद इंसर्ट वर्ड आर्ट ऑफ वर्ड एजुकेशन, जो एजुकेशन वर्ड था इसकी वर्ड आर्ट बनानी थी। ठीक है, अब कुछ बच्चों ने क्या किया, यहीं पे वर्ड आर्ट बना दी। भाई देखो, इसको शेप के अंदर लिखवाया गया, तो यहाँ पे वर्ड आर्ट नहीं बनानी है आपको, अलग से वर्ड आर्ट बना देते। ठीक है, इसको सिलेक्ट करोगे, इस एजुकेशन वर्ड को सिलेक्ट करो, इंसर्ट पे जाओ, वर्ड आर्ट पे जाओ, कोई भी वर्ड आर्ट बना लो, तो ऐसे एजुकेशन वर्ड की वर्ड आर्ट बन के आएगी नीचे ऑटोमेटिक। ऐसा कोई नहीं करेगा इसमें। सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए और वर्ड आर्ट स्टाइल से कर दिया आप लोगों ने, ये नहीं करके आना, इसको अलग से बोला गया है, क्योंकि वो सेव बनवाई है उन लोगों ने। उसके बाद स्लाइड नंबर लगाना था इसी स्लाइड पे, फूटर में गए, स्लाइड नंबर पे क्लिक कर दिया और अप्लाई कर दिया। ठीक है, उससे अलग इंसर्ट फूटर विद वर्ड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस वर्ड अपने फूटर, जब स्लाइड नंबर खुला था तो वहीं फूटर का ऑप्शन भी खुलता है, फूटर में लिख दिया आपने और उसको कर दिया आपने अप्लाई, क्योंकि एक ही स्लाइड की बात हो रही, नेक्स्ट की बात नहीं हो रही है, अप्लाई टू ऑल नहीं करेंगे, सिर्फ अप्लाई करेंगे। उसके बाद टेक्स्ट शुड बी बोल्ड और सेंटरलाइन द टेक्स्ट। ये जो बात हो रही है फूटर की भी हो रही है, ये कंट्रोल ए दबा लो, सारे को तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे डिब्बे, कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाएंगे सारे। ठीक है, अब सब कुछ बोल्ड हो गया है। उसके बाद बोला है सेंटर लाइन दी टेक्स्ट, कंट्रोल ई दबा दो, सेंटर लाइन टेक्स्ट हो जाएगा। तो इतना ही काम करना था फर्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड खोलते हैं। सेकंड स्लाइड थी 5 नंबर की, भाई 4 से 5 नंबर की स्लाइड थी। उसमें क्या करना था, इन मेक ए टेबल 3 रो 2 कॉलम्स विद एडिंग स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स। टेबल पे गए, ठीक है, टेबल कितनी वो रखी है, 3 रो 2 कॉलम। टेबल पे गए, 3 रो 2 कॉलम, टेबल बन गई। ड्रॉ करनी थी, कुछ बच्चे होते हैं कि यहाँ से पेंसिल लेके ड्रॉ करनी है, इंसर्ट में गए, यहाँ से ड्रॉ। भाई ऐसे नहीं बनानी है, कहीं सोचो कि इससे बनानी है, ऐसे नहीं बनानी है। इंसर्ट कर लो तब भी वही बात है, ड्रॉ कर लो तब भी वही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेबल आपने बनाई, टेबल बना के सिंपल सा काम कर देना, आगे इसको लाइट वाला लगा देना, सिंपल ऐसे दिखे टेबल, सिंपल सी टेबल दिखी आपको बिल्कुल। तो उसमें डालना क्या था, स्टूडेंट नेम टाइप करना था टाइटल बना के, और मार्क्स वर्ड। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट नेम लिख दोगे और यहाँ पे हम मार्क्स वर्ड लिख देंगे। देख स्टूडेंट, इसका हो गया 1 नंबर, भाई 1 नंबर की कमांड होगी इतनी, बस इतना करने में ही। उसके बाद इंसर्ट द नेम ऑफ स्टूडेंट इन कॉलम 1 XYZ एंड ABC। यहाँ पे नेम लिखने थे XYZ और नीचे वाले में ABC। 1 नंबर का काम बस ये, 2 अक्षर लिखने का। ठीक है, अब टेबल देख लो कितनी हो गई। उसके बाद इंसर्ट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट एस 10 ऑफ XYZ 12 ऑफ ABC। इसके 10 मार्क्स देने थे, नीचे वाले को 12 मार्क्स देने हैं, बस खत्म। और इंसर्ट है पाई चार्ट, तो इस टेबल का पाई चार्ट बनाना है। सिलेक्ट कर लो, कॉपी कर लो इसको, चार्ट में जाओ। ठीक है, इंसर्ट में गए, चार्ट में गए, पाई पे क्लिक किया, खुल जाता है ऐसे। ये ऐसे खुल के आएगा। पहले वाली सेल में क्लिक करके पेस्ट कर दो, और जो एक्स्ट्रा रो बचे उनको कर दो डिलीट, और इसको यहाँ से कर दो क्लोज या मिनिमाइज, कुछ भी कर दो आप। ऊपर वाले को मत करना भाई, ऊपर पावर पॉइंट है, कुछ बच्चों ने है ना गड़बड़ मार दी, अगर ऊपर वाले को बंद कर दिया। ध्यान रखना इस चीज का, यहाँ से क्लोज करते टाइम उल्टे सीधे काम मत करके आना वहां।
ऊपर पावर पॉइंट खुला हुआ है, नीचे वाला ये दिख रहा है मिनिमाइज, यहाँ एक बच्चे ने कर दिया ऐसा काम कि ऊपर वाला बटन दबा दिया, बंद ही हो गया, पावर पॉइंट टूट गया उसका। तो नीचे वाला ये रहा मिनिमाइज का ऑप्शन या क्लोज का ऑप्शन, नीचे वाले पे क्लिक करना, एक्सेल बंद हो जाएगा, ये खुल जाएगा आपका। उसके बाद चार्ट को छोटा कर दो, इसके नीचे पुट कर दो, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट द बुलेट इन कॉलम 1, कॉलम 1 को सिलेक्ट किया, यहाँ बुलेट पे गए, कोई भी बुलेट परफॉर्म कर दिया आपने, ठीक है। ये 5 नंबर का काम हो गया इस चीज में। अब आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड स्लाइड, इंसर्ट एनी स्मार्ट आर्ट और इंसर्ट एनी सेव। कंट्रोल एम दबा के नई स्लाइड खोली, डिजाइन में गए, स्मार्ट आर्ट पे गए, कोई भी स्मार्ट आर्ट आपने क्लिक कर दी, अप्लाई हो गई। इसमें ना तो कोई वैल्यू पुट करनी ना और कुछ, ठीक है भाई, ना कोई वैल्यूज पुट करनी ना कुछ, छोड़ दो। स्मार्ट आर्ट सिर्फ इंसर्ट करनी थी, स्मार्ट आर्ट मैंने इंसर्ट कर दी। उसके बाद इंसर्ट पे जाके शेप लगानी, शेप पे गई, कोई भी एक शेप आपने यहाँ से इंसर्ट कर दी। इतना ही पावर पॉइंट था, इससे अलग पावर पॉइंट में कुछ भी नहीं आया था, ठीक है। अब देख लेते हैं एक्सेल को। एक्सेल में कुछ बच्चों ने गड़बड़ करी है, थोड़ा सा मुश्किल एक्सेल क्यों हो गया आप लोगों के लिए, क्योंकि देखो उन्होंने जो टेस्ट बनाया ना, वो बनाया मतलब रो 1 के हिसाब से, जैसे अभी रो 1 में लिख रखा है, और जो परफॉर्म करना आपको दिया गया, उन्होंने बोला कि एक्सेल की है ना, जो एक्सेल है उसकी A11 से शुरू करना है। एक्सेल की जो फाइल थी वो शुरू करना था A11 से। खोल लेता हूँ एक्सेल, एक मिनट रुक जाओ। एक्सेल खुला तो यहाँ से 11 नंबर रो, A नंबर कॉलम की, यहाँ से टेबल बनाना शुरू करना था भाई, ठीक है। अब गड़बड़ क्या हो गई बच्चों ने, ऊपर फर्स्ट में नेम, मतलब यहाँ पे ऊपर नेम वर्ड लिखा था, फिर यहाँ पे रोल नंबर, बच्चे का नेम, यहाँ रोल नंबर लिख के रोल नंबर, पीसी नंबर लिख के पीसी नंबर, मतलब उन्होंने अपने ऑफिस वर्क के लिए ऊपर वाला इतना छुटवा लिया था, लिखे हुए भी थे। तो A11 से बनाना शुरू किया, तो यहाँ तो लिखा था उन्होंने टेबल का हेडिंग, वो सबसे ऊपर कमांड दे रखी थी, एडजस्ट हाइट ऑफ रो 20 सेंटीमीटर एंड कॉलम विड्थ 20 सेंटीमीटर। तो उन्होंने बोला कि सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट नहीं करना, 20 पॉइंट और 15 पॉइंट कर दो। पहली बात तो इसके नंबर ही नहीं थे, ऊपर लिखा हुआ था, इसके नंबर ही नहीं थे, फिर भी बच्चों को दे दी गई है ये कमांड, ठीक है। बिना नंबर की थी फिर भी बच्चों को दे दी गई है, क्योंकि नीचे बच्चों बच्चों ने बेटे कमांडें गिनी तो 20 नंबर की कमांडें बन रही थी, ठीक है। तो कुछ बच्चे ने बोला कि सर ये मैं नहीं करूंगा तो क्या मेरा टेबल पेपर चेक नहीं होगा। भाई पेपर चेक होगा, इसका नंबर ही नहीं है। चलो फिर मैं मान भी लेता हूँ हाइट एंड विड्थ एडजस्ट करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने टेबल का देख लिया, टेबल उसकी बनी हुई है, 2 रो है, सॉरी 2 कॉलम है और 5-6 रो है, सिंपल सा काम है। तो सिलेक्ट 2 रो सिलेक्ट कर ली, फॉर्मेट में गए, उसके बाद चले जाते हैं हम, पहले रो हाइट कर लेते हैं। रो हाइट करवा रखी थी 20, उसके बाद कॉलम विड्थ करवा रखी थी 15, और ये जो आपकी ये करा रखी थी, ये थी आपकी 15 पॉइंट तक, देन ओके। इतनी ही आपको ये करनी थी। अब कुछ बच्चों ने क्या कर दिया, कंटेंट टाइप कर देता हूँ फिर बताता हूँ कुछ बच्चों ने गड़बड़ कुछ कहाँ कहाँ करी है। पहले लिखा था टोटल सेल फॉर लास्ट 4 मंथ्स, उन्होंने लिख रखा था कि रो फर्स्ट में टाइटल डालना टेबल का, तो टोटल लास्ट 4 मंथ। उसके बाद सेकंड को ब्लैंक छोड़ के थर्ड में फिर आपको टेबल के हेडिंग डालना था मंथ और सेल्स। तो कुछ बच्चों ने क्या गड़बड़ कर दी, यहीं पे ट्वेल्व को ब्लैंक छोड़ा ही नहीं, यहीं से बनाना शुरू कर दिया। तो इसमें भाई देखो फेल तो मैं नहीं कह सकता कि फेल होगा, अब वो एग्जाम चेक करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसका नंबर काटेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बाकी मेरे हिसाब से नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। मतलब सॉरी फेल नहीं करेगा, नंबर कट जाएगा, आधा नंबर मैक्सिमम हो सकता है कि आपका आधा नंबर फॉर्मेटिंग का काट ले, बट फेल नहीं करेंगे किसी बच्चे को, कोई सोचे कि फेल कर देंगे, फेल नहीं करेंगे, पास होगा भाई। तो गलतियां जो हुई हैं वो आप रिपीट ना करें कल, आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा भाई।
तो यहाँ पे लिख रखे थे मंथ्स, और यहाँ पे लिख रखी थी सेल। 378, 666, 664। देखो भाई, इतना करने के बाद कुछ बच्चों को गड़बड़ क्या हुई, बच्चों ने यहाँ से डबल क्लिक करके, क्योंकि ये 20 पॉइंट सेट करना था, 20 पॉइंट सेट करने के बाद ये प्रिंट में कट जा रहा है। किस लिए जा रहा है, क्योंकि यहाँ आप आंसर निकालोगे तो ये सेल्स वर्ड कट जाएगा। तो बच्चों ने डबल क्लिक कर दिया और कंटेंट होगा बहुत बड़ा। क्योंकि भाई जब उन्होंने सॉफ्टवेयर पे ले रहे हैं, आपको पहले बताई थी मैंने ये चीजें, फर्स्ट रो में, सॉरी फर्स्ट इसमें जो नेम रोल नंबर डले हुए हैं, उनकी लेंथ बहुत लंबी लंबी है, क्योंकि वो जुड़े होते हैं सिस्टम से। तो उसमें उनमें कॉलम कंटेंट बहुत बड़ा था, उन्होंने बच्चों ने डबल करते ही इतने बड़े बड़े कॉलम हो गए, इतने बड़े बड़े। तो आप ऐसे कुछ गड़बड़ ना करें, ठीक है। 20 पॉइंट करना है तो कर दो, नहीं करो तो नंबर कटेंगे, उससे तो कुछ नहीं होने वाला। कर दो तो कोई दिक्कत भी नहीं है भाई, आपको क्या दिक्कत है 20 पॉइंट करने में, 15 पॉइंट करने में। उसका यहाँ सम पूछ रखा था, सम के लिए सिंपल यहाँ सेलेक्ट करते, ओल्ट इक्वल टू दबा देते, सम हो जाता है यहाँ। या फिर फंक्शन लगाना था, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट सेलेक्ट रेंज ब्रैकेट क्लोज इंटर। एवरेज क्या था, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट रेंज ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ये आपकी एवरेज आ गई। उसके बाद ये काम होने के बाद देखो, अब कमांडे बढ़ाना शुरू करते हैं। टाइटल शुड बी बोल्ड, जो टाइटल लिखा है वो बोल्ड करना है, ठीक है। टाइटल हमारा ये है, इसको दो को सिलेक्ट करके मर्ज कर लेना अपने आप ही भाई, ना करो तो भी कोई दिक्कत, कर दो तो बढ़िया रहता है। कंटेंट टाइटल बोल्ड हो गया जी। ऑल कंटेंट शुड बी इटैलिक, तो कुछ बच्चों ने कंट्रोल ए कर दिया, पूरी सीटी सिलेक्ट हो गई। भाई ऐसी गड़बड़ मत करो, सिर्फ इतना सिलेक्ट कर लो माउस से, कंट्रोल आई दबा दो, इटैलिक हो जाएगा। उसके बाद सेल A5 शुड बी सेंटर लाइन। अब A5 की बात हो रही है, तो आपके हिसाब से वो हुआ है 11 नंबर से शुरू, तो आपकी बात होगी A15 की। तो A15 को क्या बोल दिया उन्होंने, सेंटर लाइन, तो इसको सिलेक्ट करके सेंटर लाइनमेंट कर दिया आपने यहाँ से। उसके बाद फॉन्ट ऑफ द कंटेंट शुड बी बुक एंटीक्वा, तो सिर्फ कुछ बच्चों ने क्या किया, कंट्रोल ए दबाया, पूरी टेबल सिलेक्ट कर दी, उसका ही फॉन्ट उड़ा दिया। भाई सिर्फ इतना सिलेक्ट करो, उल्टे सीधे काम मत करो पेपर में, ठीक है। करी करे मेहनत खराब कर रहे हो आप लोग, ठीक है। बुक एंट्री हुआ, ऐसे कर देना है, बस कुछ नहीं करना अपनी तरफ से आपको। उसके बाद बुक एंट्री करने के बाद मर्ज द सेल ऑफ B5 एंड C5। B5 और C5 के मतलब B15 C15, यहाँ से इनको सिलेक्ट किया, मर्ज कर दिया। अब मर्ज करने के बाद क्या हुआ, कुछ बच्चों का डेटा यहाँ राइट में पहुंच गया, उन बच्चों ने उन राइट में चला गया यहाँ ऐसे। तो कुछ बच्चों को डाटा राइट में चला गया, तो बच्चे डर गए थे, हमारा टेबल से बाहर हो गया, ये हो गया। कुछ नहीं भैया, आपने मर्ज किया है, आपको जो कमांडे बोलेगी आपने परफॉर्म की है, उसके अकॉर्डिंग पेपर बना रहे हो आप, टेंशन नहीं लेते इन चीजों की, काम का की। उसके बाद चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ B3 एंगल क्लॉकवाइज। B3 का मतलब आपकी B13 नंबर सेल, B13 कौन सी है, ये सेल वर्ड लिखा है, इसका एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। जब ऐसे इसको ऐसे रोटेट कर दिया, तो इसकी देखो आप हाइट बढ़ गई यहाँ से ऑटोमेटिक, और आपको हाइट दे रखी थी यहाँ से 20 पॉइंट। जब इसको करोगे तो ऐसे सेल वर्ड कट रहा है, तो भाई कट रहा है तो कटने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी तरफ से छिड़खानी मत करो कुछ भी।
ठीक है, क्योंकि 20 पॉइंट आपको हाइट वेट बोल रखी है। अगर फिर भी आप चाहो कि नहीं हमें तो अपने अकॉर्डिंग करना है, तो भाई हाइट एंड विड्थ को भूल जाओ, फिर नंबर उसको छोड़ ही दो, कुछ मत करो फिर उसको। उसके बाद ये हो गया एंगल काउंटर। टाइटल शुड बी रैप टेक्स्ट, जो टाइटल दे रखा था आपने मर्ज नहीं करते तो ये फर्स्ट रो में होता है ऐसे, इसको क्लिक करके रैप टेक्स्ट कर देते, ये ऐसा हो जाता। रो की हाइट यहाँ भी नहीं बढ़ेगी, ये भी कट जाएगा। ठीक है, कट ये भी जाएगा, बट ऊपर दिखेगा आपको पूरा का पूरा। तो कुछ बच्चों का प्रिंट ऐसे कटा हुआ आया तो बच्चे पैनिक हो गए थे जी, हमारा तो वर्ड कट गया, ये कट गया। भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो आपको कमांड दी है उसके अकॉर्डिंग करके दिया है इसको। ठीक है, या फिर वो 20 पॉइंट वाली चीजों को भूल जाओ, जब इसको करोगे ऑटोमेटिक इसकी हाइट ऐसे बढ़ जाएगी, ऐसे आपको पूरा प्रिंट में दिखने लग जाएगा ये। ठीक है, सारा जो मुद्दा है वो 20 पॉइंट और 15 पॉइंट वाला जो है उसके ऊपर जाके घूम रहा था। जो बच्चे स्टार्टिंग में उसमें घुस गए तो वहीं फंसे ही रह गए, और कुछ बच्चों का पेपर खराब हुआ है। उसके बाद था भाई, टाइटल शुड बी रेप टेक्स्ट और हेडिंग शुड बी अंडरलाइन। जो टेबल के हेडिंग थे ये भी अंडरलाइन करना, सिलेक्ट कर लो, अंडरलाइन पे क्लिक कर दो, अंडरलाइन हो गए। उसके बाद फाइंड द टोटल सेल्स विद फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको मैंने बता ही दिया सम के लिए। उसके बाद फाइंड द टोटल एवरेज, उसके लिए एवरेज निकालना है, वही बता दिया मैंने आपके। उसके बाद डाटा ऑफ सेल B8 और B9 अप टू 2 डेसिमल। B8 B9 की बात हो रही है, तो B18 और B19 की बात कर रहे हैं हम। B18 B19 को सिलेक्ट किया, 2 डेसिमल तक डेटा हमने निकाल लिया, 2 डेसिमल तक इंक्रीज कर दिया उनको। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट एनी शेप। ठीक है भाई, एक्सेल खोला हमने, इंसर्ट में गए, शेप पे गए, कोई भी एक शेप हमने जो अच्छी लगी वो उसके नीचे यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दी। छोटी सी ड्रॉ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, उठा के कोने में सेट कर दो इसको। यहाँ शेप इंसर्ट हो गई, कोई साइज नहीं देखा तो छोटा ही बनाना, बड़ा ना बनाए। उसके बाद इंसर्ट द बार चार्ट ऑफ द डेटा। बार चार्ट आपको 2 दिन पहले ही करवाया था मैंने क्लास में। तो यहाँ से सिलेक्ट किया, कुछ बच्चों ने क्या किया, इसका एवरेज, एवरेज और टोटल को भी सिलेक्ट कर लिया, इनका ही चार्ट बना दिया। तो भाई आपको सिर्फ इतने का ही चार्ट बनाना है। सिलेक्ट करो, इंसर्ट पे जाओ, बार चार्ट पे क्लिक करो, सिंपल सा बार चार्ट। अब बार चार्ट बनाने में हुआ क्या, बच्चों का जो ये था चार्ट ऐसे कैसे आ गया, और उनका प्रिंट आ गया 2 पेज पे। या कुछ बच्चों ने क्या किया, इसको उठा के यहीं चेप दिया इसके ऊपर, टेबल के ऊपर, टेबल कंटेंट दब गया। तो ऐसे उल्टे सीधा काम ना करें भाई। चार्ट बनाओ, बड़ा बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, छोटा कर लो इसको यहाँ से कोने से पकड़ के, ज्यादा छोटा नहीं करना, थोड़ा छोटा कर लो। उसके बाद इसको पकड़ो, उसके नीचे लगा दो यहाँ। ठीक है, एक A4 पे बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, पोर्ट्रेट पे रो 40 तक आपका प्रिंट आउट आता है, और आपका काम रो 30 तक ही निबट जाता है। जिन बच्चों ने चार्ट को बड़ा बनाया है ऐसे, उनका बड़ा बन गया है भाई। तो कोशिश करो ज्यादा छोटा भी ना हो, ज्यादा बड़ा भी ना हो, इतना सा बना दो ताकि एग्जामिनर को भी दिखे, 5-6 मतलब 5 से 6 रो में आ जाए, ज्यादा कोई परेशानी ना हो आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद हेडर शुड बी इंसर्ट द हेडर ऑफ द पेज एज वर्ड सेल्स। चार्ट खोल के इंसर्ट में गए, हेडर पे क्लिक कर दिया, और आपको यहाँ पे हेडर में सेल्स वर्ड टाइप कर देना है, बस। इतना एक्सेल था, बट एक्सेल में जो गड़बड़ हुई है मैं आपको बता दी। वो वही हाइट, रो की हाइट कॉलम विड्थ वाली थी। या तो उनसे पूछ लो कि जिसके नंबर हो तो ठीक है, वरना हम छोड़ के चलें इसको। अपने सेक्शन क्लियर कर लेना। जो बच्चे आज दे के आए हैं वही गलतियां नहीं है, कहीं ये सोचो कि जी हमारा तो प्रिंट भी नहीं आया, हमारा तो ये कट गया। ऐसे हुआ कुछ बच्चों का, जैसे टाइटल से ऐसे हाइट एडजस्ट करने के बाद टाइटल कटा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, सॉफ्ट कॉपी चेक होगी, पैनिक बिल्कुल भी नहीं लेना। सॉफ्ट कॉपी जो क्लिक करते हैं ना, ऊपर लिखा जाता है कि बच्चे ने लिखा कि नहीं लिखा है। ठीक है, आपने परफॉर्म किया अपनी तरफ से बेटर है। उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर लगा देते हैं इसका, बस हो गया पावर पॉइंट रेडी आपकी तरफ से, सॉरी एक्सेल रेडी हो गया आपकी तरफ से। इतना ही एक्सेल है, बहुत इजी था। थोड़ा सा ट्रिकी था, मतलब ये नहीं था कि इजी कह सकते हैं। थोड़ा पावर एक्सेल में बच्चे थोड़े बहुत फंसेंगे, बाकी कहीं नहीं फंसेंगे। वर्ड बहुत इजी, पावर पॉइंट बहुत ज्यादा इजी। ठीक है,
तो जो कल बच्चे जाएं अपना अच्छे से थोड़ा सा दिमाग को खोल के जाएं, जो भी डाउट रहे जरूर पूछें उनसे, अपनी तरफ से अपना दिमाग ना लगाएं, उनसे इंस्ट्रक्शन पूछें अच्छे से। ठीक है। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है भाई क्लास के चक्कर में, तो थोड़ा लंबा ना करेंगे। हाँ, एक चीज रहती है जिसकी स्टार्टिंग में जिक्र किया था हमने, कट ऑफ का। कट ऑफ भाई, मान के चलो लड़कों की इतनी कट ऑफ लगी है, अपनी लिस्ट में +21 कर लो। जनरल की लिस्ट 95 प्लस जाएगी भाई, 100 से बिलो रहेगी, 95 प्लस है। ओबीसी की लिस्ट 88 टू 93 के बीच घूम सकती है, 88 टू 93, उससे ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है। ये आपकी लिस्ट की संभावना है बच्चों की, बॉयज की। अपनी लिस्ट में जितने भी आपकी लिस्ट लग रही है उसमें +21 कर लो, बहुत है, इतने नंबर, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो जो कल पेपर है जिनका, या परसों पेपर है लड़कियों का, सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से दे के आना भाई। ठीक है। चलिए, कोई मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल के रिव्यू के साथ, कल बच्चों का कैसा पेपर होगा।